नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमेज स्टडी पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर का रिवीजन, वो भी 1 से 8 मार्च तक, 2021 तक का भी रिवीजन कर लेंगे हम इसमें। ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 2 फरवरी या फिर 4 मार्च या 3 मार्च? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 मार्च। अब बाकी के ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। 1 मार्च को हम क्या मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस। ओके दोस्तों। और विश्व नागरिक दिवस ये भी 1 मार्च को मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। और 2 फरवरी को आप सब जानते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे हमेशा मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसी दिन रामसर कन्वेंशन समझौता हुआ था 1971 में। और 4 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ओके दोस्तों। और 3 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले आप आंसर देने की ट्राई करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र ने और भी मिशन वात्सल्य भी महाराष्ट्र ने चलाया है, मिशन वात्सल्य। और झारखंड के बारे में मुख्यमंत्री सुकन्या योजना इन्होंने चलाया झारखंड ने। और आंध्र प्रदेश ने कौन सा कार्यक्रम चलाया? साल्ट, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। और उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री इसको लिख के बता देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूजन ना हो जाए, वात्सल्य योजना। ठीक है दोस्तों, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। देखो, महाराष्ट्र ने क्या चलाया? मिशन वात्सल्य। और जबकि इसने चलाया उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। बस इनका ही डिफरेंस है ना, अगर मुख्यमंत्री आ जाए तो उत्तराखंड लगा देना ना, और मिशन आ जाए तो मसी महाराष्ट्र, मसी मिशन वात्सल्य। और इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो ही जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय की स्थापना महाराष्ट्र ने की है। हम नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में साइंस इनोवेशन विकसित किया जा रहा है? न्यू दिल्ली, गुजरात, पटना, केरल? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ओके दोस्तों। और अब थोड़ा बहुत हम गुजरात के बारे में भी जान लेते हैं। वतन प्रेम योजना, ये किसने? गुजरात ने स्टार्ट किया ना। और इसके साथ में बाल सेवा योजना, बाल सेवा योजना। दोस्त ऐसा नहीं लग रहा है क्या आपको कि मतलब पिछला करंट अफेयर भूलता जा रहे हैं, डेली नया का नया पढ़ते जा रहे हैं? इसी प्रॉब्लम से छुटकारे के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, ताकि मैं आपको 2021 तक का भी करंट अफेयर पूरा कंप्लीटली रिवीजन करवा सका हूँ, है ना। ओके, पटना के बारे में आपको पता है, पटना ने क्या किया? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। ओके, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये किसने स्थापित किया? ये पटना में है। और केरल की बात आए तो अगर मैं आपको श्रमिक आंदोलन केरल। अब थोड़ा अलग क्वेश्चन से यार, कुछ अलग ट्विस्ट लेते हैं ना। तो विश्व बैंक में किसे भारतीय प्रमुख का बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी का उपाध्यक्ष चुना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओला, पिस्कोज, मार्कोस या फिर लिमजो कोई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुनेद कमाल अहमद। ओके दोस्तों। और ओला पिस्कोज ये कौन है? ये जर्मनी के चांसलर बन गए हैं ना, जर्मनी के चांसलर। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसको याद करो। मार्कोस ट्राइजो कौन है? बताइए बताइए आप। ये एनडीबी बैंक के अध्यक्ष बने, है ना। और ये लिमजोग क्या है? याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था पहले भी। ये आसियान के महासचिव। ठीक है दोस्तों, सॉरी, आसियान के महासचिव। और वैसे दोस्तों मैंने पूरे के पूरे आसियान हो या फिर मतलब एडीबी एनडीबी सबके हेडक्वार्टर्स बढ़िया से आपको मैप के थ्रू याद करवा दिए। उनको जाके आप प्ले लिस्ट में एक बार चेकआउट कर लेना, या फिर मैं एक बार लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में बोल्ट जमान मेडल के लिए चुने गए पहले भारतीय कौन बने? इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय बोल्ट जमान मेडल के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोफेसर दीपक। आप पॉज करके 1 मिनट के लिए सोचा करिए। ओके दोस्तों। और पीसा इनात, इससे कुछ याद आ रहा है आपको? इनको मिला फुकुओका सम्मान, है ना, फुकुओका प्राइज 2021। मैंने ये क्यों डाला है? क्योंकि ये ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जापान का प्राइज है कि 2018 वाला किसको मिला था, उसी इसलिए मैंने ये डाला है ना फुकुओका। और आलिया भट्ट, नाम तो सुना ही होगा हमने, इनको क्या मिला? पेटा अवार्ड, पेटा इंडिया ना, पेटा इंडिया अवार्ड 2021।
अवार्ड 2021 इनको मिला है ना, आलिया भट्ट को इम्पोर्टेंट है। और थॉमस विजयन, ये भी इम्पोर्टेंट है, TTL फोटोग्राफी, TTL फोटोग्राफी अवार्ड 2021। ओके दोस्तों, वैसे मैं आपके लिए ना एक अवार्ड का अलग से सेशन ले आऊंगा, सारे अवार्ड देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों बताए ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिजनेस ब्लास्टर इन्वेस्टमेंट समिट एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अबू धाबी, गुजरात, केरल, न्यू दिल्ली। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ओके दोस्तों, दी आंसर। अब थोड़ा बहुत हम अबू धाबी के बारे में जान लेते हैं। एक काम करते हैं यार, हम सारे एक्सपो पढ़ लेते हैं ना। तो आपको एक ऑप्शन मैच करना है ना, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं। वर्ल्ड एक्सपो, और एक देख लेते हैं हम डिफेंस एक्सपो। और एक्सपो की बात चल रही है तो यार एक ये भी देख लेते हैं ना, ये कहाँ गया? अर्बन मोबिलिटी, मोबिलिटी अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एक्सपो। ओके दोस्तों, हाँ तो दोस्तों हम ये देख रहे थे वर्ल्ड एक्सपो, डिफेंस एक्सपो, और ये तीसरा वाला अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ना 2021। अब इनसे आप याद करो, देखो वर्ल्ड एक्सपो कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, मतलब ये कहाँ पर आयोजन किया गया? तो वर्ल्ड एक्सपो ये यूएई के अंदर हुआ था। ओके दोस्तों, यूएई अबू धाबी। और डिफेंस एक्सपो 2022 ये गुजरात में। और ये अर्बन मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस एक्सपो ये 2021 केरल में। दोस्तों इस तरीके से आपको याद रखना है, मैं मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन को सेटअप किया हूं ताकि आपको मैक्सिमम रिवीजन हो। करंट अफेयर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर रिवीजन नहीं हो पाता तो। ओके दोस्तों, मेनली अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किसने जीता? दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, बेंगलोर या फिर कोटा? बताइए आप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दबंग दिल्ली, है ना, दबंग दिल्ली ने जीता है। अब पटना पटना पायरेट्स से कुछ आ रहा है क्या? उप विजेता यही थी। और बेंगलुरु से कुछ याद आ रहा है? बेंगलुरु से याद आना चाहिए कि प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 हो रहा था, नहीं बेंगलुरु में था, मतलब कि बेंगलुरु एक तरीके से होस्ट कंट्री हो, सॉरी होस्ट हो गया ना, होस्ट सिटी। नेक्स्ट चलते हैं, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ऑप्शन आपके भुवनेश्वर, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अब हम देख लेते हैं भुवनेश्वर के बारे में। यह कहां पर है? उड़ीसा। इससे आपको याद आना चाहिए कि भारत का जो पहला विश्व कौशल केंद्र है ना, पहला विश्व कौशल केंद्र, बेसिकली स्किल सेंटर है ना, वर्ल्ड स्किल सेंटर, ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये कहाँ पर बनाया गया है? ये भुवनेश्वर के अंदर। और तेलंगाना से आपको याद आना चाहिए, भारत का सबसे बड़ा 13वां सौर ऊर्जा संयंत्र है ना, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा क्या? सौर ऊर्जा संयंत्र है ना, सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र। और गुजरात के बारे में जान लेते हैं। शिप लेन की शुरुआत किसने की थी? ये गुजरात ने की थी। ओके दोस्तों, और कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? मतलब कांडला भी गुजरात में है। और एक और चीज देख लेते हैं, हरित औद्योगिक शहर, ये इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ग्रीन ट्री से क्वेश्चन आते हैं। हरित औद्योगिक शहर ये कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। कौन सा वाला? कांडला। ओके दोस्तों, और तमिलनाडु इसका आंसर हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है ये वाला ना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा वियतनाम, हनोई के अंदर, है ना। और इंडोनेशिया, जकार्ता इंडोनेशिया में। ये क्या चीज है? आपको जानते हैं सब, आसियान का हेडक्वार्टर है। और यूएई से कुछ याद आ रहा है आपको? T20 खेलों से बात कर लेते हैं ना यार। T20 वर्ल्ड कप 2021 कहाँ पर हुए थे? यूएई के अंदर, है ना। और विजेता कौन रहा था T20 वर्ल्ड कप में? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और आई थिंक वुमेन्स में भी यही रहा था ना, ऑस्ट्रेलिया मेंस और वुमेन्स दोनों को ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और बात करें ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो हमने जान लिया, इन्होंने महिला T20 वर्ल्ड कप विनर ऑस्ट्रेलिया ना। और इसका होस्ट भी कौन था? ऑस्ट्रेलिया ही था ना। और किसका? T20 वर्ल्ड कप 2020 का। और जबकि T20 वर्ल्ड कप ये मेंस वाला यूएई रहा था ना। और इसने ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था? वुमेन्स वाले में भारत को ना, भारत को हराया था और जीता ये था। यहीं पर वो इसी ने जीत लिया। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
पेरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप, अरे यार शिव क्या हो गए, ये है ना, चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है ना, इम्पोर्टेंट है। पूजा जाती है तस्नीम मीर और मालविका बंसोड़, एशले बार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूजा जातियान, है ना। अब पहली चीज तो आपको ये भी इसे पता होना चाहिए कि पूजा जातियान है तीरंदाजी से, है ना, आर्चरी से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब ये तस्नीम मीर, इसको आपने करंट अफेयर में पढ़ा होगा इसके बारे में, गुजरात की रहने वाली है। कहाँ की है? गुजरात की। ये इम्पोर्टेंट क्यों? क्योंकि ये दुनिया की पहली नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर बन गई है, जो नंबर 1 बैडमिंटन, है ना, जूनियर बैडमिंटन। अब आपको ये चीज भी आ गई है, मतलब तस्मीर मीर किससे संबंधित है? तस्नीम मीर, तो ये हो जाएगी बैडमिंटन से। मालविका बंसोड़, इनके बारे में कुछ बताएं। ये जो आपका युगांडा युगांडा इंटरनेशनल 2021 हुआ था ना, उसको इसी ने जीता था, मालविका बंसोड़ ने। ओके दोस्तों, वैसे मैं बता दूं युगांडा इंटरनेशनल ओपन 2021 संबंधित किससे, या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगी मालविका बंसोड़ संबंधित किससे, तो ये बैडमिंटन से। ओके दोस्तों, बैडमिंटन। और एशले बार्टी को तो आप जानते होंगे, ये काफी चर्चा में भी रही थी ना, ये एशले बार्टी, ये टेनिस से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है, मतलब ये किस खेल से संबंधित है, सॉरी मतलब किस देश से। मैंने खेल तो बता ही दिया, टेनिस, और इसने कौन सा कप जीता था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मतलब बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर राजस्थान बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मेक्सिको ओपन 2022 का खिताब किसने जीता? मेक्सिको ओपन 2022, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राफेल नाडाल, है ना। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अब यार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, देख कितना याद है, जो मैं कुछ याद करवा देता हूँ। नोवाक जोकोविच इस तरीके से होते हैं, मतलब 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं ना, 4 ग्रैंड स्लैम। इसके बारे में थोड़ा बस 1 मिनट में समझा दूंगा। अफवाह अफवाह इस तरीके से याद रख लेना ना, अमेरिका हो जाएगा। ऐसे ऑस्ट्रेलिया, वैसे आपसे फ्रेंच और WC विंबलडन अमेरिका ना, मतलब ये बेसिकली ये 4 कप होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन किसने जीता था? नोवाक जोकोविच ने। फ्रेंच ओपन नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन ओपन नोवाक जोकोविच ने। 2021 की बात चल रही है। और US ओपन या फिर अमेरिका ओपन, तो ये जीता था डेनियल मेदवेदेव ने। ओके दोस्तों, अब यार थोड़ा फीमेल के बारे में भी जान लेते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया ओपन याद करो किसने जीता था? नाओमी ओसाका ने। नाओमी ओसाका बेसिकली है कहाँ की? जापान की, है ना, नाओमी ओसाका। और फ्रेंच ओपन बताइए आप? बारबोरा क्रेचिकोवा, है ना, बारबोरा क्रेचिकोवा, ये चेक गणराज्य की है ना। और पूछा भी गया था क्वेश्चन की बारबोरा क्रेचिकोवा कहाँ की है। और तीसरा आ गया विंबलडन ओपन, ये किसने जीता था? ये एशली बार्टी ने। एशली बार्टी ने। और अगर बात करूँ US ओपन की, तो US ओपन किसने जीता था? 2021 की बात चल रही, एमा रादुकोन है ना, एमा रादुकोन ने। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे अगर आपको मतलब याद नहीं हो रहे होंगे तो मैंने वीडियो बनाया, इसका चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट में जाके, तो वहां पर मैंने मैप के थ्रू आपको याद करवाया इनको सबको ना, याद हो जाएगा आराम से। तो इनके बारे में बता ही चुका हूँ। एमा रादुकोन US ओपन 2021 जीती थी। और बात रही मेक्सिको ओपन 2022, अब ग्रैंड स्लैम में 2022 वाला मतलब ऑस्ट्रेलिया ओपन भी हो चुका है ना, 2022 का तो हो चुका है, उसका मतलब खिताब किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022, फिर राफेल नाडाल ने जीता था। ओके दोस्तों, इतना रिवीजन कर लिया हमने काफी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं। किस संस्था ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में कार्यालय खोला? मतलब बेसिकली इसे गिफ्ट भी कहा जाता है, कभी फुल फॉर्म पूछ ले गिफ्ट की तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी होता है। ADB, नाटो, यूनिसेफ या फिर NDB? इसका सही आंसर हो जाएगा NDB, है ना। ADB के बारे में कुछ जान लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसके जो अध्यक्ष बने मसत 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 सुगु अस्कावा, है ना, ये बने। याद रखना है, चारों चारों इंपॉर्टेंट है। नाटो जो कि बहुत ही ज्यादा चर्चा में है ना, 30 देशों का ग्रुप है ना। और भी जान लेते हैं। जेंस स्टोल्टेनबर्ग, ये कौन है? स्टोल्टेनबर्ग, है ना, ये भाई साहब इसके मतलब महासचिव नाटो के ना। और आपको पता है नाटो की चर्चा में चल रही, तो याद कर लेना इसके महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और यूनिसेफ यूनिसेफ
मतलब ये इसके अध्यक्ष बनी अभी कैथरीन रसेल 2022 में ना, कैथरीन रसेल। और एनडीबी का तो आपको पता है मार्कोस ट्राइजो, मार्कोस ट्राइजो, अगर याद नहीं भी हो तो याद कर लेना, मार्कोस ट्राइजो। ठीक है, इनका एक बार हेडक्वार्टर भी देखिए क्या, एडीबी का है मनीला के अंदर, और नाटो का है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, यूनिसेफ का है पेरिस के हाँ यूनिसेफ का पेरिस के अंदर है या फिर न्यूयॉर्क के अंदर है। देखो यूनेस्को से कंफ्यूज मत हो ना, यूनेस्को इसका तो है पेरिस के अंदर है ना, मैं बहुत कंफ्यूज होता था यार पहले। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में और यूनिसेफ का है न्यूयॉर्क सिटी में है ना, न्यूयॉर्क सिटी में। और इसके बाद में एनडीबी का कहाँ पर है हेडक्वार्टर, आप कमेंट कर देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए भारत सरकार कौन सा मिशन चला रही है? मिशन सागर, मिशन गंगा, ऑपरेशन नमस्ते, ऑपरेशन संजीवनी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशन गंगा। इसके तहत ही भारतीयों को ला रही है ना यूक्रेन से एयर इंडिया की मदद से। ओके दोस्तों, मिशन सागर के बारे में आप जानते हैं, ये मालदीव, अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था, मालदीव और मालदीव से वह सेशल्स की मदद है तो ना, सेशल्स की मदद है तो नौसेना द्वारा चलाया जा रहा है ना, नौसेना द्वारा मिशन सागर है ना। और ऑपरेशन नमस्ते ये भारतीय सेना द्वारा चलाया गया खुद को कोरोना मुक्ति रखने के लिए ना, कोरोना मुक्त के लिए न, भारतीय थल सेना द्वारा चलाया गया ये ऑपरेशन नमस्ते। और ऑपरेशन संजीवनी, इसके तहत हमने मालदीव को आवश्यक सामग्री और दवाइयां भेजी थी ना, वायुसेना द्वारा भेजी गई थी ना दवाइयां। वैसे यार ये इम्पोर्टेंट भी सारे मिशन जितने में कोविड के जो मिशन है ना, वो आपको कल वीडियो मिल जाएगा, कौन सा मिशन है और कौन सा क्या क्या चीज है। ओके नेक्स्ट चलते हैं। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? अब आएगा मजा इसमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवी पुरी बुच। अब इनके बारे में आप एक बार 1 मिनट वीडियो पॉज करके सोचोगे है कौन, अलका मित्तल कौन है? तो ये ओएनजीसी की अध्यक्ष है। वैसे आपने सोच लिया होगा, अलका उपाध्याय, ये एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की उपाध्यक्ष सॉरी एनएचएआई की ना। और शांति श्री दुलीपुड़ी पंडित, ये इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि जेएनयू की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ना, जेएनयू की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और माधवी पुरी बुच सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है ना दोस्तों। मैं इसी तरीके से मतलब जैसे मतलब एक महिला के बारे में चारूं, ये पहली पहली बनी है इसलिए इम्पोर्टेंट है ना। और इसी बात पर लाइक कर देना, इतनी मतलब काफी सारी मेहनत होती है इनको मतलब ऑप्शन सेट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुशु स्टार चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने रूस में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सादिया तारिक है ना। और जॉन डूडासी, कुछ आपको याद आ रहा है? जॉन डूडासी इसने फिडे वर्ल्ड कप जीता था ना, ये किससे संबंधित है? चेस से है ना, ग्रैंड मास्टर है। दिव्या देशमुख, ये भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी, 21वीं है ना, 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर। ये भी चेस से संबंधित हो ही जाएगी बेसिकली। अवनी लेकरा, इनका तो आपने नाम सुना था, ये शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में ना, टोक्यो पैरा ओलंपिक हुई तो इसमें गोल्ड मेडल जीता था। अब आप एक बार वीडियो पॉज करना और एक बार मतलब ये चीज सोचना कि मतलब जो पैरा ओलंपिक हुई थी ना, उनमें 5 लोगों को गोल्ड मेडल मिला था। किस किस को मिला था? एक बार ईमानदारी से सोचना, आपको कितना के याद है, फिर आपको पता चलेगा कि यार रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। फिर एक बार मैं आपको रिवीजन करवाई देता हूँ, उम्मीद आपने सोच लिया होगा। पहला है सुमित अंतिल है ना, सुमित अंतिल। दूसरा है मनीष नरवाल, ये मैं किसकी बता रहा हूँ? टोक्यो पैरा ओलंपिक की है ना, नरवाल, मनीष नरवाल। और तीसरा है प्रमोद भगत, प्रमोद भगत। और चौथा है कृष्णा नागर, कहाँ से? राजस्थान से, कृष्णा नागर। बैडमिंटन से है ना, ये बैडमिंटन से, ये बिहार से, ये राजस्थान से। मनीष नरवाल हरियाणा से शूटर है। और 1 2 3 4 और 5 हो जाएगी अवनी लेगरा। इन 5 को गोल्ड मेडल मिला है किसमें? टोक्यो पैरा ओलंपिक में, याद रखना। और वैसे मैं आपको बताऊं कि टोक्यो ओलंपिक मतलब नॉर्मल वाले, उनमें गोल्ड किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने, जो कि जेवलिन थ्रोवर से है ना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ लॉन्च किया गया है? भाई एनटीपीसी मेंस और ग्रुप डी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे का एक क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीना, ले गुलमर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा बीना, मध्य प्रदेश। ओके दोस्तों, ले लद्दाख से कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ। पहली भूतापीय भूतापीय विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्टार्ट हुई? पहली ये आपकी लेह के अंदर। गुलमर्ग से कुछ याद आ रहा है?
इग्लू कैफे, भारत का पहला इग्लू कैफे है ना, बर्फ वाला इग्लू कैफे कहाँ पे है? ये गुलमर्ग के अंदर है ना। और कोझिकोड केरल, इससे कुछ याद आ रहा है? भारत का पहला जेंडर पार्क है ना, जेंडर पार्क। और जेंडर पार्क से याद रखना डॉग पार्क कहाँ पर है? डॉग पार्क है ये चंडीगढ़ में, कुत्तों का पार्क चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़ के अंदर। और कोझिकोड केरल पार्क का जेंडर पार्क हो गया फर्स्ट है ना, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं एमएसएमई प्रौद्योगिकी के अंदर। एमएसएमई ये वो वाला है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज वाला है ना। प्रौद्योगिकी के अंदर कहाँ स्थापित किया गया? कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र है ना। और हिमाचल प्रदेश से कुछ याद आ रहा है आपको? ई कैबिनेट है ना, ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। और बिहार इथेनॉल, इथेनॉल प्रमोशन नीति ना, इथेनॉल प्रमोशन नीति, इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला पहला राज्य। ओके दोस्तों, कर्नाटक से कुछ याद आ रहा है तो कमेंट कर देना। इसके बाद किस भारतीय भारोत्तोलक ने सिंगापुर में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता ना, वेट लिफ्टिंग में? तो रवि कुमार दहिया, ये बैडमिंटन से संबंधित है लेकिन इन्होंने नहीं जीता। इसका सही आंसर हो जाएगा मीराबाई चानू। ओके दोस्तों, और रवि कुमार दहिया ये भी वेट लिफ्टर है। अभी इन्होंने टोक्यो ओलंपिक हुए थे, उसमें सिल्वर मेडल जीता था ना, सिल्वर मेडल। और मेरी कॉम आप जानते हैं, एमसी मेरी कॉम, ये क्या है? बॉक्सर है ना। और इनको जानते हैं आप, नीरज चोपड़ा, ये कौन है? ये जेवलिन थ्रोवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला इको वेस्ट इको पार्क, ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है भाई, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ओके दोस्तों, न्यू दिल्ली। अब जब पार्कों की बात है तो यहाँ पर भी कुछ पार्क याद कर लेते हैं। टायर पार्क है ना, टायर पार्क कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और फायर पार्क की बात आ जाए तो ये उड़ीसा में है ना, टायर पार्क और फायर पार्क। और गुरुग्राम में भी है क्या कुछ? ये हरियाणा में। ये वाटर पार्क है ना, वाटर पार्क इन्होंने स्थापित किया है। और कुफरी में भी कुछ याद आ रहा है? कुफरी है कहाँ पे पहले तो आप ये चीज कमेंट करो। तो ये चीज है हिमाचल प्रदेश है ना। और यहाँ पर है इंडोर स्की पार्क है ना, इम्पोर्टेंट है इंडोर स्की पार्क। और न्यू दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर, ई वेस्ट इको पार्क का। नेक्स्ट चलते हैं, ओशियन 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये हमारे प्यारे भारत में, बांग्लादेश, कैपिटल ढाका, करेंसी टका, नेपाल और भूटान है ना। तो अब इनके बारे में तो क्या करें यार, नेक्स्ट चलते हैं, वीडियो भी काफी लंबा हो गया। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का मतलब कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 135, बिल्कुल नहीं होगा, 85 ना यार, 101। इनके बारे में जान लेते हैं ना, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021, भारत की रैंक है 101 है ना। और 56, 56 से कुछ याद आ रहा है? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है ना, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग, वर्ल्ड रैंक टैलेंट रैंकिंग, इसमें भारत की रैंक है 56वीं। और 135 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स है ना, तो वैसे पीस बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है। वर्ल्ड पीस इंडेक्स, इसके अंदर भारत की रैंक 135 है ना। नेक्स्ट चलते हैं, आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर कौन बना है? तो इसका सही आंसर रुपए हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल भाई, रुपए है ना, ये वाला है RUPAY, इसका सही आंसर रुपए हो जाएगा। टाटा ग्रुप से कुछ याद आ रहा है? आना चाहिए यार। 2022 और 23 का जो मतलब वो किसका है आईपीएल, क्या नाम है उसका? टाटा ग्रुप, हाँ यार। अरे यार किसने, आईपीएल का जो टाइटल स्पॉन्सर है ना, टाइटल स्पॉन्सर्स, वो टाटा ग्रुप ही। किससे छीना इसने अपनी, मतलब पहले वीवो करता था इसको, ताकि ये बन गया है ना टाटा ग्रुप। और यूपीआई से कुछ याद आ रहा है? यू आप कमेंट करो कि यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो था नेपाल है ना, यूपीआई को नेपाल। और भीम से, वैसे भीम और वैसे भूटान है ना, भीम को अपनाने वाला पहला देश भूटान था है ना। इंपोर्टेंट है दोनों, यूपीआई को नेपाल और भीम को अपनाने वाला भूटान है ना, वैसे भीम वैसे भूटान। 2022 का विंटर ओलंपिक कहाँ आयोजित किया गया? संघाई हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर होगा बीजिंग है ना, याद रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर भी है। इसका आंसर सही बीजिंग। टोक्यो क्या कर रहा है? वैसे 2021 के जो मतलब पैरा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुए थे वो यहीं पर हुए थे। और जो 2024 के ओलंपिक होंगे वो फ्रांस पेरिस में होने वाले हैं। 2028 वाले लॉस एंजेलिस यूएसए अमेरिका में होने वाले हैं ना।
नेक्स्ट चलते हैं G20 2022 का सम्मेलन कहाँ किया जा रहा है। सॉरी कहाँ किया, हाँ यार 2022 का सम्मेलन कहाँ किया जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। 2021 का कहाँ पर किया गया था पहले तो ये बताओ। 2021 का इटली में, 2022 का इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। सॉरी 2022 का कहाँ पर किया जाएगा, इंडोनेशिया ना, इंडोनेशिया। और जबकि 2023 में होगा इंडिया में। 2021 2022 क्रम से रट लेना, ट्रिपल आई पहले आए नंबर पे 2021 में इटली ने, 2022 में इंडोनेशिया और 2023 के अंदर इंडिया ना। और जर्मनी ने कुछ किया था क्या यार, G20 वाला जो समिट होगा ना, सॉरी G7 रे यार, G7 का समिट होगा ना वो यहीं पर होगा 2022 वाला ना। और 2021 का G7 का समिट कहाँ हुआ था, यूके के अंदर। ओके दोस्तों, इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। पसंद आए हो तो लाइक करना, लाइक शेयर और कमेंट कर देना यार, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना ना। और वैसे आपको बता दिया है तो क्वेश्चन 25, लेकिन आपको भी पता है इस चीज का 25 × 4 लगभग आपको 100 क्वेश्चनों का रिवीजन हो गया। ओके दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद।